अभिषिक्त परिवृत्तो वशिष्ठाद्यैर महात्म भी सिंहासने समासीनः कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान का अभिषेक होता है। राजा यदि अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहे तो इस श्लोक से उसको प्रेरणा मिल सकती है। जब भगवान का अभिषेक होता है तो उस समय वहां पर केवल चाटुकार लोग एकत्र नहीं होते हैं। आज की भाषा में हमारे हिंदी वाले कहते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छा था लेकिन चमचों ने बिगाड़ दिया। यहां बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही भगवान का अभिषेक हुआ तुरंत भगवान ने विचार किया कि चमचे अपने पास नहीं आने चाहिए, बिगाड़ देंगे। इसलिए कितनी अच्छी बात कही, वशिष्ठाद्यैर महात्मा भी। भगवान ने तुरंत वशिष्ठ महाराज से कहा, महाराज जितने महात्मा लोग हैं ना अयोध्या में वो सब अग्रिम पंक्ति में बैठे और मैं उनके द्वारा हरदम घिरा रहूं। आप जानते हैं कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके सामने आपका आचरण दूषित नहीं होता। तुरंत आपको लगता है कि अरे अपने पिता का अपमान कैसे करेंगे, गुरु के सामने ऐसा आचरण कैसे करेंगे, भगवान के सामने ऐसा कैसे करेंगे। इसलिए भगवान का अभिषेक तो हुआ, वे चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिपति बने, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को भी संत की आवश्यकता है। ये मानो इस श्लोक के द्वारा सिद्ध हो रहा है। क्योंकि संत जब निरंतर साथ में रहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत दर्श जिम पातक टरे। संत के दर्शन करने से पातक टल जाता है। तो आपका पातक कैसे टलेगा, मन में होता है कि संत के दर्शन से पातक कैसे टलेगा। कई बार तर्क जागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि संत के दर्शन करते करते पातक मन में उठा और उठने के बाद टरई कहां है, भाग गया वहां से। जैसे ही मन में दूषित विचार आया कि तुरंत संत की वाणी श्रवण करने का अवसर मिल गया, संत के जीवन संस्मरणों पर चिंतन करने का अवसर मिल गया, संत की वार्ता सुनकर उस पर गंभीर रूप से मनन करने का अवसर मिल गया। तो संत केवल अपने दैहिक शरीर के द्वारा आपके पापों को नहीं मिटाता। संत दर्श जिम पातक टरी का अर्थ है कि आपके चिंतन की धारा बदल जाती, आपको विकल्प मिल जाता है दूसरा। और जब विकल्प मिल जाता है तो व्यक्ति असत की ओर से हटकर सत्य की ओर, सात्विकता की ओर, भोग से हटकर भगवान की ओर चलने का प्रयत्न करने लगता है। अभिषिक्त परिवृत्तो वशिष्ठाद्यैर महात्मा भी सिंहासने समासीनः कोटि सूर्य समप्रभा। दृष्ट्वा तदा हनुमन्तं प्राञ्जलिं पुरतस्थितं कृतकार्यं निराकांक्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम्। राज्य बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, तैयारी हो गई, लोगों ने अपने अपने विभाग संभाल लिए होंगे। इतने में हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। कितना सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी महाराज खड़े हुए और हाथ जोड़े। प्रांजलिम पुरतस्थितम, भगवान श्री राम के सामने अपने दोनों हाथों को करबद्ध अंजलि बांधकर और भगवान से कैसे हनुमान जी ये दूसरी पंक्ति में बड़ा अच्छा वर्णन करते कि कृत कार्यम। हम सब लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कृत कार्यम, भगवान का जो कार्य है उसको हमने किया है, ऐसा बहुत कम लोग विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को पूरा विश्वास है कि मैंने तो अपना कुछ काम किया ही नहीं, जो भी कार्य किया वो भगवान का कार्य किया। और भगवान का कार्य करते करते मेरे भाई बहन अगर कभी बंधन भी हो जाए तो वो मुक्ति हो जाती है। जब बांध दिया गया ना हनुमान जी को तो बड़े हंसे। हम और आप होते तो बहुत पछताते कि अरे क्या राम जी का काम करते करते ये रस्सियों से कस दिया नालायक ने, अपन तो रास्ते से लौट जाते, कहते महाराज जाने का मौका ही नहीं मिला, जाते कहां हम तो लौट आते। लेकिन वहां तो जब कस के बांध दिया गया तो हंस रहे। वहां लंका के लोगों ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? अरे बोले निर्लज्जो मोही न कछु बांधे कर लाजा, अरे कीन चाहूं रघुपति कर खाजा। मैं यदि बंधन में भी पड़ गया तो मुझे लज्जा नहीं आ रही, तुम हो निर्लज्ज
क्योंकि तुम तो अपने भौतिक जीवन में जीने वाले, पदार्थों में जीने वाले, जड़वादी समाज रचना के विश्वासी राक्षस लोग, तुम मुझे बांध करके तंग करना चाहते थे, लेकिन तुम निर्लज्ज हो सकते हो। मैं तो मोहि न कछु बांधे कर लाजा, मैं बंधन में पड़ गया तो मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो बंधा हूं मैं अपने लिए नहीं बंधा हूं, कीन चाहूं रघुपति कर कार्य। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए बंधन में पड़ा तो मुझे आनंद। यदि परमात्मा का कार्य करते हुए बंधन में पड़े तो कोई कष्ट नहीं। कल मैं वीर सावरकर जी की क्रांतिकारी चिट्ठियां पढ़ रहा था मध्याह्न में। उन्होंने अपनी भाभी और अपनी पत्नी को पत्र लिखा। 21 वर्ष तक काला पानी में रहे, रोज सीमेंट से मिली हुई रोटियां खाने को दी जाती और कोल्हू में बैल की जगह लगाकर रोज 6 घंटे चलाने के बाद 2 किलो तेल सरसों से निकाल कर देना पड़ा। 3 महीने में केवल 5-6 कागज दिए जाते थे। वर्ष में 3 पत्र लिखने का अधिकार था और लंदन में बैरिस्टर हुए थे। समुद्र में कूदकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे तो पेरिस के पास उनको पकड़ लिया गया था और काला पानी के जेल में भेज दिया गया। उन्होंने लिखा अपने परिवार के लोगों को कि तुम चिंता मत करना, मैं यहां बहुत कष्ट में दैहिक दृष्टि से हूं, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। और उनके बड़े भाई को भी काला पानी हुआ और छोटे भाई को भी काला पानी। गणेश सावरकर, नारायण सावरकर और दामोदर सावरकर। उन्होंने बड़ा अच्छा पत्र लिखा अपनी भाभी को कि तू दुखी मत होना भाभी, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सरोवर और उस सरोवर में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और इस भारत माता की कितनी करुणा जागी है कि उन्होंने अपने परिवार के 3 फूलों को चुना है अपनी पूजा के लिए और मुझे काले पानी के जेल में रखा है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम कभी उदास मत होना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा अपने इन पुष्पों को दूर रख करके सुवासित रखना चाहता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो परमात्मा के चरणों के निकट होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पहुंच नहीं पाते, अपनी डाली पर हिल हिल कर अपने आराध्य को अपने प्रणाम समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी भाभी, तुम ऐसा विचार करना कि हम दूर खिले हुए तीनों भाई भारत माता बगिया के फूल हैं और यहीं से झुक झुक करके भारत की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के उस तप के कारण तो अपने इस देश को स्वतंत्रता मिली। हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो रघुपति कर काजा। मेरा जन्म तो परमात्मा के कार्य को संपन्न करने के लिए हुआ है, इसलिए जैसे भी वो रखें, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कैसी उदात्त वृत्ति। हनुमान जी भगवान से कुछ कहेंगे। दृष्टवा तदा हनुमंतम प्रांजलिम पुरत स्थितम, दोनों हाथ जोड़कर खड़े। कृत कार्यम, भगवान से कहते महाराज जितना आपने कार्य बताया, मुझसे जितना हो सका मैंने उसे पूर्ण करने का प्रयत्न किया। किसी ने सभा में से उठकर पूछा, हनुमान जी भगवान का काम किया, कुछ आकांक्षा थी क्या? हनुमान जी ने उसकी तरफ कहा, निराकांक्षम, मैंने कोई आकांक्षा रह के भगवान का कार्य नहीं किया। हम सब लोग तो केवल आकांक्षा रह सहित ही काम करते हैं और कई बार भगवान का काम नहीं करते हैं अपना काम और मान लेते हैं कि भगवान का काम हो रहा है। ये बड़ा विपर्य हो जाता है। इसलिए इस विपर्य से, इन आध्यात्मिक चिंतनों से अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। दृष्ट्वा तदा हनुमंतम प्रांजलिम पुरत स्थितम कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम। अब हनुमान जी की केवल अपेक्षा है तो केवल ज्ञान की है, वो तो रहनी चाहिए। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी, आप सबको याद भी वो श्लोक। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य इसीलिए है कि उनकी सारी अपेक्षा अंततो गत्वा हनुमान जी की भगवान के साथ एकाकार होने में। वो बड़ा प्रचलित श्लोक,
आप मंच पर विराजमान सभी विद्वानों से कई बार सुन चुके होंगे। इतना सारा कार्य हो जाने के बाद ये बड़ी विचित्र बात है कि हमारा आपका जब कभी मिलन होता है तो हम एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं व्यापारी हूं, दूसरा कहता है मैं प्राध्यापक हूं, तीसरा कहता है मैं सन्यासी हूं। और परिचय पहले होता है, उसके बाद परिचय के द्वारा धीरे धीरे यदि एक दूसरे के कार्य में कोई सहायक हो तो उसकी सहायता ली जाती है। ये बड़ी विचित्र बात हुई। सब कुछ हो जाने के बाद अयोध्या में बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान ने कहा, अरे हनुमान जी आपका परिचय तो दीजिए। बोले महाराज बड़े हो बुद्धिमान, सब काम काज करा लिया, अब मेरा परिचय पूछ रहे हो। कभी कभी स्वामी और सेवक का विनोद भी तो होता है, बड़ा आनंद आता है इसमें। उन्होंने कहा मैंने तो अपने परिचय के संबंध में कभी सोचा ही नहीं, अब मेरे नाथ आप ही पूछ रहे हो तो आपके प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। तो बोला कौन सा परिचय दूं, ये भी बड़ी कठिन बात। मेरे तो 3 परिचय हैं। बोले तुम्हारे जो परिचय है वही परिचय दो ना। तो उन्होंने कहा हमारा देह दृष्टया तो दासो हम, जब मैं देह में रहकर कार्य करता हूं तब तो मैं आपका सेवक होता हूं। देह दृष्टया तु दासो हम और जीव दृष्टया त्वदंशकः, और जब जीव के भाव में होता हूं तब मैं आपका अंश होता हूं। जब मैं सेवक होता हूं तो आपका दास होता हूं, देह में होता हूं तो आपका दास होता हूं। जब जीव भाव में होता हूं तब मैं आपका अंश होता हूं। और बोला महाराज तीसरा परिचय में बुरा मत मानना, तो बोलूं नहीं तो चुप रहो। भगवान ने कहा अरे मैंने तेरा परिचय पूछा, चुप रहने की क्या बात है, बोल तो सही। तो हनुमान जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, जब मैं कभी आत्मा की दृष्टि से देखता हूं तो हनुमान और राम कहीं अलग दिखते नहीं, राम में हनुमान और हनुमान में राम दिखाई देते।